जय हिंद। बता दूं कि कोल इंडिया लिमिटेड में अलग अलग पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। हम इस वीडियो में किस पद पे कितनी सीट के लिए और उसके लिए क्या योग्यता मांगा गया है, सारी डिटेल्स हम आज आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को देखिए। कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपको पता होगा, जो कोल इंडिया लिमिटेड है भारत के 9 रत्न कंपनियों में से एक है। जैसे आपने सेल, गेल, वेल इनका नाम सुना होगा, इसी तरह ये भी कंपनी इंडिया के उस 9 रत्न कंपनियों में मानी जाती है। यानी कि अगर ये कह सके हैं, ये ना ही पूरी तरह से गवर्नमेंट है ना ही पूरी तरह से प्राइवेट है, यानी ये अर्ध सरकारी है, जिसकी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरह ही सारी चीजों को दी जाती है। तो इसके अंतर्गत ज्यादातर कोल इंडिया जो है ये झारखंड में, जैसे आपने सुना होगा कि धनबाद में, झरिया, बोकारो, जहां पे कोयले के बड़े बड़े खदान है, वहां पे ये कंपनियां काम करती हैं। तो इससे रिलेटेड आपको जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 434 पदों पे निकली हुई है, अलग अलग पोस्टों के लिए। इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है 15 जनवरी से और 14 फरवरी 2025 तक आप इस फॉर्म को, लास्ट डेट है, उससे पहले आपको भर लेना है। इस फॉर्म को भरने के लिए देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को चार्ज क्या लग रहा है, 1000 प्लस जीएसटी अलग से, यानी कि टोटल 1180 रुपए आपके चार्ज करते हैं। देखिए अब क्या बोले, फॉर्म तो महंगा है ही, तो अगर चूंकि ये पोस्ट भी थोड़ा हाई है, हम इसमें आगे बताएंगे, क्योंकि ये सारे एक ऑफिसर लेवल्स के पोस्ट है, तो ये पोस्ट भी अच्छा है। भले ही अब इसमें ज्यादा फी रखा गया है, लेकिन जिसको भरना है उसको तो अब इस फी को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर कोई SC ST है तो उसको 0 रुपए का चार्ज देना है, यानी और कुछ भी नहीं देना है। देखिए अब हम बात करते हैं इसमें किस किस पद पे निकला हुआ है। देखिए पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें 20 पद है, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जा रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन से ऊपर MA हो, MSc हो, MCOM हो, माने इस मास्टर डिग्री से रिलेटेड यदि कोई डिग्री है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट के लिए 28 पद है, लेकिन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग इन इन्वायरमेंटल साइंस, अगर इससे कोई अपना पढ़ाई किया है वो इस पद के लिए भर सकता है। तीसरा है फाइनेंस, इसमें 103 पद है, अगर कोई CA की पढ़ाई किया है तो वो इस पद के लिए फॉर्म भर सकता है। लीगल 18 पद है। बैचलर इन लॉ, अगर कोई लॉ की पढ़ाई किया हुआ है, लॉ से ग्रेजुएशन किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। मार्केटिंग सेल्स 25 पद है। MBA, अगर कोई MBA मार्केटिंग से किया है वो इस फील्ड के लिए, यानी इस पद के लिए अपना जा सकता है। मटेरियल मैनेजमेंट 44 पद। इंजीनियरिंग इन मटेरियल साइंस, अगर कोई मटेरियल साइंस से इंजीनियरिंग किया है वो इस फॉर्म के लिए जा सकता है। उसके बाद पर्सनल एंड HR, अगर कोई HR के लिए जाना चाहता है तो 97 पद है, ग्रेजुएट चाहिए, अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो वो इस फॉर्म के लिए डाल सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी, वो उसमें भी 31 पद है और उसके लिए भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन की मांग की जा रही है, यानी कि जो भी अगर BA किए हैं वो लोग इस पद के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कोल प्रिपरेशन, इसमें 8 पद है। इंजीनियरिंग इन केमिकल और मेटलर्जी, अगर कोई इंजीनियरिंग से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल से या मेटलर्जी से किया तो वो इसके लिए डाल। ये अलग अलग पद है, ये सीटें हो गई और ये क्वालिफिकेशन हो गई, सबके लिए अलग अलग। उसमें जो एज मांगा जा रहा है मैक्सिमम 30 साल, समझिए ये 30 साल कब पूरा होना चाहिए, 30 सितंबर 2024 तक इसके आपके 30 साल, अगर इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि 30 साल के आपके अंदर होनी चाहिए। ये हो गया जनरल EWS के लिए। अगर OBC है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि उसका 33 साल तक होगा, और SC ST को 35 साल यानी 5 साल की छूट दी जाएगी। ये उनका एज रिलैक्सेशन। इनका जो सिलेक्शन करने का प्रोसीजर है, पहले आपका CBT 1 एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सबको आपको पास करना है। दूसरा है
CBT2 होगा जो कि आपके अपने ट्रेड से क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देखिए CBT1 में आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे जीके पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा और जनरल इंग्लिश। ये सारे को मिला के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स पे ये आपके रहने वाले हैं। ये सभी को क्वालिफाई करना है। आपका क्वालिफाई होगा जनरल के लिए 40%, ये आपके पासिंग मार्क्स है, और SC ST को आपको 35% ये आपके पासिंग करने हैं। तो ये आपका अगर इसको इससे नीचे आता है तो आपको ये अगले स्टेप के लिए नहीं बुलाए, लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तब आप जाके CBT2 दीजिएगा। अब CBT2 बोलते हैं ट्रेड। मान लीजिए अगर कोई फाइनेंस के लिए भरा है तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो CA से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। अगर मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल पे आता है तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग साइंस उससे उसका क्वेश्चन है, यानी कि जिस ट्रेड से है, जिस पद के लिए भर रहे हैं उसका अपना ट्रेड के हिसाब से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी, चूंकि मैं पहले ही बता दिया कि ये सारी चीजें ग्रेजुएशन या उससे एबव है, यानी कि ये एक लेवल का जॉब है, मतलब अच्छे लेवल का। तो इसमें सैलरी जो शुरुआत होगी वो आपके 50,000 रहेगी और आपको 1,60,000 तक ये आपकी सैलरी जाने वाली है। इसके साथ साथ आपको जो फैसिलिटी दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी हो, अलग अलग फैसिलिटी हो, वो सारी सुविधाएं अलग दी जाएगी। और सरकारी में आपको पता होगा कि सरकार द्वारा बहुत अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो जिनको भी अगर लगता है कि आप इससे योग्य हैं या आप कोल इंडिया लिमिटेड में आपको जॉब करना है, तो आप इस फॉर्म पे एक बार देख के इसको आप जरूर लास्ट डेट से पहले भर पाएं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए